गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मैंने प्रीवियस क्लासेस में लिया था। एडवर्टाइजिंग वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ग्रीक वर्ड है। एडवर्टाइजिंग इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स एडवर्टेयर। एडवर्टेयर का मतलब होता है टू क्रिएशन। अब क्रिएट क्या करता है एडवर्टाइजर? एडवर्टीजमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, यूजफुलनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग कितने तरह की है? अगर हमने पहला पैमाना लिया है वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर किन ऑडियंस की तरफ, किन कंज्यूमर्स की तरफ जा रहा हूँ। सपोज मैंने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चर करा, हायर सेगमेंट में है, बिटवीन 25K एंड अबव। उसका बेस मॉडल 25,000 से स्टार्ट होता है। तो मेरे जो ऑडियंसेस होंगे, ऑडियंसेस मतलब एडवर्टीजमेंट कैंपेन का या विज्ञापन के ऑडियंस होते हैं। तो मेरे जो ऑडियंस होंगे वो उनका जो इनकम पैटर्न होगा, जो इनकम लेवल होगा, वो जिन पे डिस्पोजेबल इनकम जो वो खर्चा कर सकते हैं उस मोबाइल पे, वो 25,000 होगी। अब एडवर्टाइजिंग टारगेट ऑडियंस की में कितने तरह की होती है? फर्स्ट इज कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग बहुत मोस्ट कॉमनली यूज एडवर्टाइजिंग है। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं शैम्पू परचेज करने जा रहा हूँ या सॉल्ट परचेज करने जा रहा हूँ या रोज़मर्रा का कोई प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, तो उस पर जो भी एडवर्टाइजिंग हो रही है दैट इज़ कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। इसमें हम प्रिंट मीडिया को भी ले सकते हैं और नॉन प्रिंट मीडिया ऑडियो विजुअल्स को भी ले सकते हैं। सेकंड आती है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, एक गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज BHEL के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मैं एडवर्टाइजिंग के लिए क्या यूज़ करूँगा? मैं एडवर्टाइजिंग अपना कहाँ पे यूज़ करूँगा? BHEL में अगर मैं जाता हूँ सेल्स के लिए, तो मेरी यूनिट है जो बेयरिंग्स बनाती है, तो मैं वहाँ पर एक जर्नल, मैगजीन या ब्रोशर लेकर जाऊँगा अपनी कंपनी का ऑर्डर लेने के लिए। ट्रेड एडवर्टाइजिंग। ट्रेड एडवर्टाइजिंग क्या होती है? ट्रेड एडवर्टाइजिंग ये होती है कि जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बताता है कि ये स्कीम लेने के ऊपर आपको इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो ये ट्रेड एडवर्टाइजिंग होती है। जो विद इन द ट्रेड की जाती है, ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, ये रिटेलर्स को जब मैं बताता हूँ तो वो ट्रेड एडवर्टाइजिंग होती है। सम अप करते हैं, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए जो एडवर्टाइजिंग की जाती है दैट इज़ कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग मतलब जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, कस्टमर इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग बेसिकली इंस्टीट्यूशंस यूज़ करती हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। यहाँ पर मैगजीन्स जैसे फोर्ब्स मैगजीन हो गया, बिजनेस टुडे हो गया, इंडिया टुडे हो गया, वहाँ पर मेरी कंपनी का कोई एडवर्टीजमेंट निकला है, मैं उसको स्पेसिफिकली यूज़ और मेंशन कर रहा हूँ सेल्स के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। ट्रेड एडवर्टाइजिंग अगेन मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर्स को बताएगा कि मेरे साथ आप इतना स्टॉक परचेज करोगे, इतना लॉजिस्टिक परचेज करोगे, तो मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा इस महीने के अंदर। नाउ सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस लेवल। इन्फ्लुएंस लेवल का मतलब है
कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर पर एडवर्टीजमेंट करके उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। प्राइमरी डिमांड क्रिएशन, फर्स्ट आता है प्राइमरी डिमांड क्रिएशन। आप लोगों को स्टूडेंट इंडस्ट्री और फर्म्स में डिफरेंस पता होगा कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं उनसे मिलकर इंडस्ट्री बनती है। जैसे मैं अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करूं, टू व्हीलर इंडस्ट्री की मैंने बात की, तो यहाँ पे फर्म्स कौन सी होंगी? हीरो होंडा, ठीक है, और क्या हम कह सकते हैं, कौन सी बाइक है वो, काइट, केटीएम, सॉरी केटीएम, बजाज, ठीक है, और बहुत सारे नाम आ सकते हैं इसमें। तो जब मैं इन प्राइमरी डिमांड क्रिएशन, जब पहले, अभी तो हम बात करें जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्री वो करती है, एडवर्टीजमेंट तैयार करती है फर्म्स के लिए। तो फर्म प्राइमरी डिमांड, जब मार्केट में वो प्रोडक्ट नया आया है तो मार्केट में उसकी डिमांड पहले से नहीं होगी, हमको उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो क्रिएटिंग अ डिमांड। सेकंड आता है सिलेक्शन डिमांड स्टिमुलेशन। सिलेक्शन डिमांड स्टिमुलेशन, सिलेक्शन डिमांड। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ इकोनॉमी के अंदर में, डिमांड बिल्कुल नहीं थी। इस एडवर्टीजमेंट ने क्या किया, मार्केट को अवेयर किया और डिमांड को क्रिएट किया। सिलेक्टिव लोग उस प्रोडक्ट के परचेज के लिए जाना शुरू हो गए। सो सिलेक्शन डिमांड स्टिमुलेशन। थर्ड इज on the basis of promote institutional image. On the basis of institutional image। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है? इसमें पहला आता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग अगर हमने बात करें आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप का आपने ऐड देखा होगा। आदित्य बिरला जो एडवर्टाइजिंग करता है वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग करता है, वो अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करता। मोस्ट कॉमनली आप लोग स्टूडेंट हो तो आपने कॉलेजेस के ऐड देखे होंगे। तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो एडवर्टाइजिंग होगी ये एडवर्टाइजिंग आपकी इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में आएगी। इसी में सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग को हम कब यूज़ करते हैं? हमने एग्जांपल लिया आदित्य बिरला ग्रुप का, इंस्टीट्यूशन है, बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। वो जब यहाँ पर अपने बिरला इंश्योरेंस की, जब बिरला इंश्योरेंस को प्रमोट करेगा अपने एडवर्टाइजिंग में, कोई कैंपेन चलाएगा, या बिरला सीमेंट के लिए जब वो एडवर्टाइजिंग करेगा, है ना, तो ये एडवर्टाइजिंग हमारी जो है ये आएगी प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इमेज, इंस्टीट्यूशनल इमेज मैंने अभी सम अप कर रहा हूँ आपको।
कि बिरला ग्रुप का कंबाइंड एडवर्टीजमेंट आता है, सिमिलरली रिलायंस का भी एडवर्टीजमेंट आता है। ये इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने पर्टिकुलर बिरला इंश्योरेंस या बिरला सीमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इमेज। थर्ड इज एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने MBA के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, उसके पास डिमांड नहीं होती, उसको डिमांड को डिराइव करना पड़ता है, उसको डिमांड को निकालना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, तो जब वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खर्चे एडवर्टीज़मेंट के ऊपर ज़्यादा होते हैं। एडवर्टीज़मेंट के ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट इज़ द टूल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द मार्केट। एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट को खरीदें। यहाँ एडवर्टीज़मेंट का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है और सेल्स सबसे कम होती है, ज़ीरो होती है या कम होती है। अब मार्केट जब अवेयर होता है एडवर्टीजमेंट से, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में नॉन प्रोडक्ट बनता है, उसकी ग्रोथ आना शुरू होती है, यहाँ आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कम करते हो, रेवेन्यू आपके पास ज़्यादा आता है। रेवेन्यू। मैच्योरिटी स्टूडेंट क्या होता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, उसकी ग्रोथ आती है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कॉम्पिटिटर्स। जब कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तो अगर आपने अपने खर्चे कम नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल्स आपकी बढ़ जाती हैं, सेल्स आपकी डिवाइड हो जाती हैं, सेल्स आपकी डिवाइड हो जाती हैं। और अगर आपने न्यू प्रोडक्ट के अंदर न्यू फीचर्स नहीं डाले हैं, मार्केट को केटर नहीं नए ढंग से नहीं किया है, सो क्या होगा? डिक्लाइन। मार्केट से या बिजनेस से बाहर हो जाओगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाटा नैनो। टाटा नैनो कार या कोडैक कैमरा। कोडैक कैमरा क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ। टाटा नैनो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चे हुए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन नहीं पाया और खर्चे ज़्यादा थे, रेवेन्यू कम आया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना नहीं, आफ्टर ऑल वो डिक्लाइन कर गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कोडैक। कोडैक हमारे यहाँ बहुत पुराने कैमराज हैं, जहाँ पर कोडैक ने क्या करा गलती कि कोडैक ने जब डिजिटल कैमरास आ रहे थे, जब कंप्यूटर्स में मल्टीमीडिया का यूज़ ज़्यादा हो रहा था, तो कोडैक ने अपने ऑर्थोडॉक्स या पुराने कैमरे या पुराने मॉडल्स के साथ ही वो मूव करा और उसने टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं किया। तो अगेन इट इज़ आउट ऑफ मार्केट। नोकिया शायद इंडिया में पहला मोबाइल था जो कि इंडियन यूज़र्स ने यूज़ किया, पर मोबाइल वर्ल्ड में नोकिया ने अपने फीचर्स को अपग्रेड नहीं करा, मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करा, अल्टीमेटली डिक्लाइन हो गया। यही मतलब नहीं है कि एडवर्टीजमेंट का पूरा दारोमदार है कि वो आपको सेल्स बढ़ा कर देगा, बट आपके प्रोडक्ट अगर न्यू प्रोडक्ट बनकर नहीं आए हैं या उनके प्रोडक्ट फीचर्स डेवलप नहीं हुए हैं, सो यू विल बी आउट ऑफ द रेस। आप रेस से बाहर चले जाओगे।
अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवर्टीजमेंट कौन कौन सा होता है? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग आएगी इसमें इंफॉर्मेटिव। सेकंड आएगी परसुएसिव। थर्ड आएगी आपकी रिमाइंडर। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर बेस्ड है। इंफॉर्मेटिव हम कब यूज करेंगे? इंफॉर्मेटिव हम यूज करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, इंट्रो स्टेज में है और थोड़ा बहुत वो ग्रोथ स्टेज में आ चुका है, उसकी डिमांड मार्केट में आपके पास आने लगी है। तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में कब यूज़ करूँगा? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में बच्चों तब यूज़ करूँगा कि जब हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मार्केट इसका ओपन है, इंफॉर्मेशन हो सकता है कि हमारे अदर कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशन में 90% तो यूज़ नहीं हो रहा होगा, 90 to 95% यूज़ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको। सो इंफॉर्मेटिव, मार्केट को इन्फॉर्म करने के लिए जो कंपनी है पेंटच कंपनी, उसको मार्केटिंग सेल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और एडवर्टाइजिंग देखना होगी। अभी आपने रेगुलर बेसिस पे पेंटच का या किसी भी डिजिटल बोर्ड का एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा। सेकंड आता है परसुएसिव। अब जब मैंने मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैं क्या करूँगा? परसुएसिव वर्ड कहाँ से निकला है? परसुएसिव वर्ड निकला है परसुएड करना, किसी को खरीदी के लिए परसुएड किया, उसको मैंने मनाया, उसको मैंने फीचर्स बताए कि डिजिटल बोर्ड की एडवांटेजेस क्या हैं, चॉक एंड डस्ट से आप बचे रहते हो, कलर कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड के अंदर मेमोरी XYZ। सो परसुएसिव किया, परसुएड किया, उसको मैंने मनाया। रिमाइंडर कब आएगा? देखो, एडवर्टाइजिंग कभी डिक्लाइन के लिए नहीं होगी तो इंट्रोडक्शन के लिए होगी, ग्रोथ के लिए होगी और थोड़ी बहुत आपकी मैच्योरिटी के लिए होगी, मैच्योरिटी से बचने के लिए। पर डिक्लाइन प्रोडक्ट कोई हो चुका है जो मार्केट में जिसकी डिमांड ही नहीं है, अब आप नोकिया का ऐड थोड़ी देखोगे, कोडेक का ऐड नहीं देखोगे, फ्यूजी फिल्म का ऐड नहीं देखोगे, क्योंकि डिक्लाइन है, जो मृत है प्रोडक्ट, उसकी एडवर्टाइजिंग कभी नहीं की जा सकती और वो खर्चा करेगा ही क्यों। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी होती 4 स्टेजेस हैं, पर एडवर्टाइजिंग होगी आपकी इन तीनों के लिए ही। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर मार्केटिंग। व्हाट इज रिमाइंडर मार्केटिंग? एग्जाम्पल लूंगा मैं आपका, बिग बैश लीग। कई बच्चों ने देखा होगा बिग बैश लीग कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर आप बैकग्राउंड में स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे किसका ऐड देखते हो? KFC, केटी फ्राइड चिकन, मैकडोनल्ड, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब KFC और मैकडोनल्ड पैम्पलेट नहीं बांट सकता। क्यों नहीं पैम्पलेट बांट सकता न्यूज़पेपर में रखवा के? क्योंकि ये लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं। KFC और मैकडोनल्ड आपको कॉलेजेस की कैंटीन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए जाएंगे, ये हमेशा मॉल के अंदर ही ओपन होंगे। प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ इंडिया में आया है KFC और मैकडोनल्ड, वो अपनी ब्रांडिंग लूज नहीं करेगा कि वो हर मार्केट में अपना एक आउटलेट खोल दें। मैकडोनल्ड खाने के लिए आपको किसी ना किसी मॉल में ही जाना पड़ेगा। सो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने IPL लिया या कोई भी क्रिकेट मैच लिया है ना, मैच, तो वहाँ BKT लिखा है साइड स्क्रीन पे, BKT बालकृष्ण टायर्स, सिर्फ ट्रैक्टर्स के लिए और ट्रक्स के लिए ही टायर्स बनाते हैं, बाकी ये नॉर्मल 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए नहीं बनाते। ट्रक भी 4 व्हीलर है पर हैवी बॉडी, हैवी
उसके लिए ट्रैक्टर के लिए भी बनाते हैं। तो BKT दे हैव स्पेशलाइजेशन, बालकृष्ण टायर्स। तो हम सिर्फ रिमाइंडर कर रहे हैं। कई टीवी पे आप ऐड देखते होंगे कि स्क्रॉलिंग चल रही है, नीचे LIC लिखा हुआ है। ये क्या है? ये रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है। दिस इज रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। सम अप करते हैं, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग जब आप मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। परसुएसिव आप उसको परसुएट कर रहे हो एडवर्टाइजिंग के द्वारा। रिमाइंडर आप सिर्फ नाम शो कर रहे हो। सो ये बच्चों ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, मीडिया प्रिंट, विजुअल या ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, ठीक। मैं बताऊंगा यहाँ मैंने ऑडियो क्यों नहीं लिया और यहाँ ऑडियो विजुअल क्यों लिया है। प्रिंट मीडिया, जब मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी प्रिंटेबल है, ब्रोशर, तो यहां पर जो एडवर्टाइजिंग होगी वो एडवर्टाइजिंग आपकी आएगी प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया को मैंने मीडिया को यूज किया है एडवर्टाइजिंग में। विजुअल, विजुअल मैंने लिया इसलिए कि मैं टीवी म्यूट करके देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो एडवर्टाइजिंग होगी वो एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टीजमेंट तो चल रहा है, पर आई हैव द ऑप्शन टू म्यूट द टेलीविजन, आई हैव द ऑप्शन टू म्यूट माई मोबाइल फोन, ठीक है। या मैं उसकी साउंड कम कर सकता हूँ। तो विजुअल अलग हो गया, आप कंफर्टेबल जैसे हो आप ऑडियो को भी ले सकते हो। ऑडियो, ऑडियो विजुअल, जहां पर मैं ऑडियो विजुअल दोनों को यूज कर रहा हूँ, ऑडियो विजुअल दोनों को यूज कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ और आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आप नोट्स की ग्रैब कर रहे हैं। सच अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। हम लोग के टाइम पे ये नहीं था। सो ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो विजुअल इसमें बहुत सिंपल है। कौन कौन से एग्जाम्पल आएगा स्टूडेंट? जो मैं एडवर्टाइजिंग कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूँ, आज आप व्हाट्सएप के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग ही तो देख रहे हो। व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, XYZ। तो यहाँ पर मेरी जो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, XYZ, जहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों चलें, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, विजुअल, ऑडियो विजुअल। Now, on the basis of the appeal mode, appeal mode, अपील मोड मतलब मैं अपील क्या होता है? अपील कर रहा हूँ मतलब मैं ट्राई टू आई एम गिविंग माई 100% कंज्यूमर को मैं अपील कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो अपील मोड फर्स्ट आता है इसमें। इमोशनल एडवर्टाइजिंग, इमोशनल एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट्स जो जैसे LIC मरने के बाद भी, जीवन के साथ भी, पॉलिसी बाज़ार का एडवर्टीजमेंट कि मेरे 25 लाख का बिल अब कौन पे करेगा। पॉलिसी बाज़ार वाला आता है और वो वहाँ पर बताता है कि आपका क्लेम का सेटलमेंट हो गया। तो इमोशनल एडवर्टाइजिंग है। इमोशनल एडवर्टाइजिंग के बाद आता है रैशनल एडवर्टाइजिंग। नाउ स्टूडेंट, रैशनल एडवर्टाइजिंग क्या है? टर्म इंश्योरेंस 400 रुपये महीने पे, 27 रुपये दिन पे पर डे। तो यहाँ पर जो लोग अपनी, हम सभी लोग, हम सारे इंडियंस 80% लोग बजट पर अपना घर चलाते हैं, बजटिंग के ऊपर घर चलाते हैं।
तभी जहाँ रिसेशन पूरे वर्ल्ड में आता है, इंडिया में रिसेशन नहीं आता क्योंकि हमारे पास सेविंग्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच बताई एडवर्टीजमेंट को। मैं टू व्हीलर को बता रहा हूँ कि इतना पेट्रोल कंजम्पशन बचेगा, और आप देख लो एडवर्टीजमेंट जो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि आपकी बिलिंग में इतना पैसा बचा। ठीक है, सो यहाँ पर रैशनल आता है, इमोशनल हो गया, रैशनल हो गया। एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, ये तो हो गया। अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? सोशल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है? सोशल एडवर्टाइजिंग जैसे मैंने बोला कि सोशल एडवर्टाइजिंग जैसे सेव ट्रीज कैंपेन चला था, सेव अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की सेव अर्थ, तो सोशल एडवर्टाइजिंग हो गया। तो सोशल कॉज के लिए कोई भी गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी एडवर्टीजमेंट्स अपने चला सकती है अंडर द परव्यू ऑफ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस को सेव करने के लिए। सो खर्चा है, आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है, आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च करा। एडवर्टीजमेंट कैंपेन में आपने कोई भी एक नारा दिया जो समाज में, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप अल्कोहलिज्म, तो ये गो ग्रीन, सोशल कॉज के लिए, सेव अर्थ। सोशल एडवर्टाइजिंग के बाद हमने पढ़ा, सेकंड आता है आपका सोशल एडवर्टाइजिंग के बाद कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, रिटेल ले लेते हैं अपन, रिटेल एडवर्टाइजिंग। रिटेल एडवर्टाइजिंग, आप रिटेल स्टोर्स के ऊपर जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हो नॉर्मली, जैसे आपने ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल का कोई एडवर्टीज चिपका हुआ कोई एडवर्टीजमेंट देखा या टाटा सॉल्ट का देखा, तो रिटेल एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर्स करता है अपने रिटेलर्स के लिए ये बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट इस रिटेल आउटलेट पर अवेलेबल है, तो ये होती है रिटेल एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है स्टूडेंट? जहाँ ये वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव वर्ड क्या बताता है? सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो या दो फर्म्स मिलके, जब टू फर्म्स मिलके किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग करती है, उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल में मोर देन टू फर्म्स, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है एडवर्टाइजिंग। लास्ट आता है, फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग? पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या है? लास्ट पॉइंट है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि जब मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ अपनी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, तो वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज दैट नाउ योर टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड फॉर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। Thank you for coordinating with me.